100 इंडेक्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास चलें आज कुछ नया नया यूँ करते हैं कि EMA 13 के ऊपर जो हमने बात की थी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो क्या सिनेरियोज बन सकते हैं और जो वॉल्यूम्स चल रहे हैं मार्केट के वो क्या दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये एक चार्ट है मेरा। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि EMA 13 यहाँ जब ब्रेक हुआ उससे पहले हमारे पास वॉल्यूम्स के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस थी, यानी कि प्राइस एक्शन पे कैंडल्स ऊपर जा रही हैं लेकिन वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। जब भी पीक लगता है वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है कि अनकरीब डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हम ये देखते हैं कि साइडवेज होके कंसोलिडेट क्यों ना हो जाए, यानी कि टाइम ले। सो वो बिल्कुल परफेक्टली प्ले किया उस ज़माने में। ये 2025 दिसंबर की बात है जब ये पीक्स लगी, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस आई, वॉल्यूम्स लो हुए, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। एंड देन EMA 13 के ब्रेकआउट के बाद बाउंस किया रबर बैंड थ्योरी के मुताबिक से ये लगे 86 सेशंस। बीच में एक और दफ़ा इस तरह से हुआ, अप्रैल में वॉल्यूम्स ऊपर थे, मार्केट एकदम से ऊपर गई, नया हाई लगाया, डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी, उस टाइम के वॉल्यूम्स अपने हाइस पे थे। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट अगेन साइडवेज हो गई। तीसरी दफ़ा यही अटेम्प्ट हुई जब आपका स्प्रिंग लगा। स्प्रिंग अच्छा साइन होता है, ये हम रियल टाइम कॉल दे रहे थे उस टाइम। और उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस करते हुए एक और बेयरिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम्स के साथ लगे, लेकिन इस दफ़ा इसने कंसोलिडेशन नहीं की। तीसरी उसमें वी शेप रिकवरी थी इस ब्रेकआउट पे। उसकी रीज़न ये है कि बेयरिश डाइवर्जेंस आगे जाके सिंक होनी थी वॉल्यूम्स के साथ। सो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जब भी बेयरिश डाइवर्जेंस आए, EMA 13 का ब्रेकआउट हो, मार्केट साइडवेज हो जाती है। हमने पिछले यहाँ पे 3 सिनेरियोज, 2 सिनेरियोज में देखा। तीसरे सिनेरियो में हमने देखा कि वी शेप रिकवरी थी, लेकिन उस केस में डाइवर्जेंस डाइल्यूट नहीं हुई थी, इसलिए वो बाउंस करता हुआ जा रहा था। अब आज मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ये सिनेरियो को पढ़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से देखा था। हम काफ़ी टाइम से EMA 13 को मॉनिटर कर रहे थे कि जब ये ब्रेक होगा तो काम ख़राब हो जाएगा ट्रेंड का, या मोमेंटम फेड हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मार्केट कितने बुरे तरीके से नीचे टूटी। खैर हमने उसको पॉजिटिव लिया यहाँ पे, यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। अब ये जो सिनेरियो बना हुआ है, अगेन वॉल्यूम्स बढ़े पिछले दिनों और डाइवर्जेंस आ गई बेयरिश वॉल्यूम्स के ऊपर। ऑल टाइम हाइस पे अपने 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स हैं जो कि सिंक नहीं हो रहे। ये अच्छा साइन नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये आपके तकरीबन यहाँ से हो सकता है कि इस तरह की कंसोलिडेशन आ जाए या मार्केट साइडवेज हो जाए। थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी मार्केट, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं या तो 32 सेशंस यानी कि 40-45 डेज़ बनते हैं, यहाँ से मार्केट 1.5 महीने के लिए साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, नए हाइज ना लगाए, या फिर ये काम ये करे कि लंबी कंटिन्यूशन पैटर्न में चला जाए कि 86 सेशंस के करीब, जो कि 3 से 4 महीने बनते हैं। मुझे लगता है पहला वाला सिनेरियो 32 सेशंस वाला इंटैक्ट होगा, और उस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो 154 का लेवल है इससे ऊपर मार्केट रहे और साइडवेज हो जाए। आसान लफ्ज़ों में मार्केट यहाँ से जो 100 इंडेक्स है वो साइडवेज हो सकता है। आपके स्टॉक्स कुछ कुछ होंगे जो परफॉर्म कर रहे होंगे, सारी मार्केट एक साथ नहीं परफॉर्म करेगी। हो सकता है 100 इंडेक्स आपका माइनस रहे, डिप्रेस रहे, लेकिन बहुत से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे होंगे, रैली कर रहे होंगे जो ट्रेंड में है। सो मुश्किल मार्केट हो जाएगी। जिस तरह से पहले यहाँ पे ये आसान फेज़ था, ये जितना भी ट्रेंडिंग फेज़ होता है बहुत आसान होता है, इसमें आप जिस स्टॉक में पैसे डालते हैं वो बढ़ जाता है। जब आगे जाके मार्केट यहाँ पे ट्रिकी हो जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन या आगे जाके कंटिन्यूशन की शक्ल लेगी, यहाँ पे जो है काम ख़राब हो जाता है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट आपके साथ इस सिनेरियो में आसान लफ्ज़ों में काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। पेशेंस नहीं होती कि 40-45 डेज़ तक साइडवेज होगी मार्केट, या फिर आप लोग जो हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपर नहीं प्ले कर पाते, अपने स्टॉक्स को नहीं प्ले कर पाते, पैनिक हो जाते हैं। सो यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड कंसीडर कर सकते हैं हम, मुश्किल मार्केट कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट अक्सर ऐसा लगेगा आपको, अच्छी न्यूज़ आई ऊपर जाएगी, वहाँ पे सेलिंग आएगी, बुरी न्यूज़ आई नीचे जाएगी, वहाँ पे बाइंग आएगी। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर के लिए ये अब आसान नहीं रही मार्केट, यहाँ से अच्छे खासे रेंज बाउंड में आती हुई लग रही है और थोड़ा सा तंग भी करेगी आपको। आसान लफ्ज़ों में, जब भी आपका स्टॉक बढ़ा होगा आपके इमोशंस हाई होंगे। ऐसे होगा जैसे अभी बड़ी मार्केट, अभी बड़ी मार्केट। सो ये इंडेक्स का ब्रेक करना इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे ख्याल में। ये अच्छा, अब इसको पॉजिटिव उस पर ले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जो इस तरह की कंसोलिडेशन आपके पास आ जाएगी, कंटिन्यूशन आ जाएगी, ये लॉन्ग टर्म में 100 इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बुल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
कि यहाँ से एक आगे रैली होती हुई फिर नज़र आए। सो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए। एहतियात का ये मतलब है कि कैश पे आप रहें 25% 40%, जब भी आपको कोई अच्छे स्टॉक्स को वैल्यू बाइंग करने का मौका मिल रहा हो तो फिर अटेम्प्ट करें। सो मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड होकर तंग कर सकती है, इतना परेशान नहीं होना। कैश को यूटिलाइज़ करें बेहतर तरीके से, या एसएफएल के अगर आप क्लाइंट्स हैं वहाँ पे कोई अच्छे स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हुए हमें, हम वहाँ पे कॉल देते रहेंगे आप लोगों को। सो ओवरऑल ये है, घबराने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी लग रही है, जो आगे जाके इसको अगर टाइम मिल जाता है 30-40 डेज़ का, तो चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर हो जाएंगी अगले साल के लिए, नए हाइस के लिए।